हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए आर एस एम एस एस बी बोर्ड एलडीसी की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए लगातार साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और साइंस की क्लासेस के अंतर्गत हमने सबसे पहले केमिस्ट्री के पोर्शन को यानी रसायन विज्ञान को शुरू किया था। और रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो हमारे 3 यूनिट दे रखी है उसमें से पहली और दूसरी यूनिट को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड यूनिट है हमारी कार्बन एवं उसके यौगिक। किसके बारे में बात करेंगे? कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में। और कार्बन एवं यौगिक जो है इसके अंतर्गत भी अपन ने इसके मोस्ट ऑफ द पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब अपने को सीएफसी और बहुलक और साबुन अपमार्जक के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में आपका ये वाला यूनिट जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। आज की क्लास पहली क्लास है जो मैं सर्दी में रिकॉर्ड कर रहा हूं, मतलब जो अभी तक की क्लासें रिकॉर्ड थी वो पहले से रिकॉर्डेड थी आप लोगों के लिए लगातार, और कंटिन्यूटी बनी रहे इस वजह से। और अब जो है आज ये नई क्लास रिकॉर्ड की जा रही है, तो थोड़ा सा जैकेट वैकेट पहन करके, ताकि आपको ये लगे कि हाँ भाई ये क्लास माउंट आबू से रिकॉर्ड हो रही है भैया, तो यहाँ पर थोड़ी सी ठंड ज्यादा है इस वजह से। इसी के साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए जो अभी हाल ही में आरएएस भर्ती 2021 का रिजल्ट घोषित हुआ, उस रिजल्ट के अंतर्गत हमारे से पहले से जुड़े हुए हमारे एक साथी हरीश जी करसावा जी, या जो हरीश जी चौधरी सर हैं, उनकी रैंक 269 आई। आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा और उन्होंने बताया, आपने देखा होगा कि 2018 से लेकर के आज 2023 तक लगातार संघर्ष करने पर, मेहनत करने पर उन्हें जो है आरएएस में आखिरकार एक सफलता प्राप्त हुई। और आपने ये भी देखा होगा उनके इंटरव्यू के अंतर्गत स्पेशली मैंने ये पूछा था कि आप अपनी असफलताओं को जरूर बताएं, अनसक्सेसफुल आप जिस जिस एग्जाम में हुए वो बताइए। तो आपने देखा होगा कि उन्होंने बताया कि 2018 जो कांस्टेबल भर्ती प्रतियोगी परीक्षा थी, 2000 एलडीसी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा थी, ऐसे एग्जाम में उनका चयन नहीं हुआ था फाइनल रूप से। और ऐसे एग्जामों में चयन फाइनल रूप से नहीं होने के बाद भी इन्होंने अपने खुद के ऊपर विश्वास बनाए रखा कि मैं कुछ कर सकता हूं और मैं अगर मेहनत करूंगा तो एक बड़ी सफलता हासिल करूंगा, और लगातार मेहनत जारी रखी। और आखिरकार उन्होंने अपना सिलेक्शन यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट होने वाला सबसे टफेस्ट एग्जाम जो असिस्टेंट कमांडेंट का होता है उसको उन्होंने क्वालिफाई किया। उनको जिस दिन आरएएस का रिजल्ट आया उसी दिन सुबह बीएसएफ अलॉट हुआ था, और अब आरएएस में भी उनकी 69th रैंक है। तो हमें इन चीजों को देखते हुए ये मोटिवेट होना है कि जो है आपके पास में असफलताएं जरूर आएगी, लेकिन अगर उन असफलताओं से आपने कुछ चीजें सीख करके अगर लगातार मेहनत जारी रखी तो आपको सफलता मिलना निश्चित है। और कई विद्यार्थी ये भी कहते हैं सर मैं एलडीसी लग जाऊंगा तो क्या आगे तैयारी कर पाऊंगा या नहीं, मुझे समय मिलेगा या नहीं। तो आप अभी जो वर्तमान में आरएएस में कई विद्यार्थी ऐसे सिलेक्ट हुए, एक विद्यार्थी और सिलेक्ट हुए हैं जो एलडीसी के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने आरएएस के अंदर टॉप 50 में अपनी जगह बनाई है। अब बताइए जो फ्री बैठे रहते हैं घर पर, जो केवल और केवल पढ़ाई की जो है करते हैं घर पे बैठ करके, उनका चयन भी इतनी अच्छी रैंक के साथ टॉप 50 के साथ नहीं हुआ। और जो एलडीसी का कार्य कर रहे थे उन्होंने एलडीसी के कार्यरत पद पर कार्यरत रहते हुए भी जो है इस पद को हासिल कर लिया। तो मेहनत जो है वो मांगती है। सफलता आपको केवल और केवल समय आपके पास बहुत ज्यादा है, किताबें आपके पास में बहुत ज्यादा है, उससे नहीं मिलेगी। आपको लगातार मेहनत करनी होगी और आपका संघर्ष कितना है, किताबों के साथ में आपने कितना तालमेल बिठा रखा है, उससे आपको सफलता मिलती है। एक विद्यार्थी ऐसे ही और भी है जो लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थे और आज आरएएस के लिए सिलेक्ट हुए। तो ऐसे लगातार कई प्रकार के आप विभिन्न प्रकार के उदाहरण देख सकते हैं और जो है अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। चलिए अब आज बात करेंगे अपन एलडीसी के अंतर्गत। सबसे पहले अपना जो टॉपिक रिमेनिंग है सीएफसी, सॉरी सीएफसी हो चुका है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस के बारे में बात
करेंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, तो हम इसको जो है अच्छे से समझ लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो आपका सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होती है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसको हिंदी में कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि सीएनजी की फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप बताइए, तो आप कहेंगे संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इंग्लिश में कहेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद में इसमें जो है मुख्यतः कौन होता है? तो मीथेन, एक तो आपका मेथेन यानी CH4, ठीक है, कौन होता है? मेथेन होता है, और साथ में अन्य हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सीएनजी के अंदर निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होता है? पहला ऑप्शन था मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि मेथेन उपस्थित होता है। सीएनजी में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है, अतः इसके दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड CO एवं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी कम निकलती है। इसीलिए वर्तमान में आपने देखा होगा कि जितने भी वाहन आ रहे हैं उनको सीएनजी कन्वर्ट किया जाता है, सीएनजी पर चलाया जाता है। उसका कारण यह है कि उनसे उत्पन्न होने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमारे आसपास के पर्यावरण या वातावरण के टेम्परेचर, ताप को बढ़ाने का कार्य करते हैं, वो कम उत्पन्न होती है। किससे? सीएनजी से, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होती है? कार्बन की मात्रा कम होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी अभी व्हीकल्स है वो सीएनजी लेते हैं, और सीएनजी लेने की वजह से फायदा ये भी है कि उसका जो आपका एवरेज है वो भी ज्यादा आता है, आपको बेनिफिट होता है। अतः यह पेट्रोलियम उत्पादों की तुलना में पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो है आपके प्राकृतिक गैस के उपयोग पर क्यों अधिक ध्यान दिया जा रहा है? पेट्रोलियम जब उत्पन्न पहले से हमारे पास उपलब्ध है तो भी, तो उसका कारण यही है कि जो पर्यावरण को हानि है वो पेट्रोलियम से ज्यादा होती है। इस वजह से सीएनजी को जो है ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाने का प्रयास किया जा रहा है। पृथ्वी की गहराई में पेट्रोलियम के ऊपर परत के रूप में पाई जाने वाली गैसों को प्राकृतिक गैस कहते हैं। अब प्राकृतिक गैसें होती क्या है और कहां से मिलती है? तो प्राकृतिक गैसें बेसिकली जो जब भी आपके पेट्रोलियम पदार्थों का खनन किया जाता है, जब कहीं भी खनन किया जाता है और जहां से पेट्रोलियम मिलने के चांसेस रहते हैं, उसके ऊपर एक गैस की परत पाई जाती है, और जो वह गैस होती है उसे हम प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है, जब पेट्रोलियम का खनन किया जाता है तो उसके साथ प्राकृतिक गैसें भी बाहर आ जाती है, और प्राकृतिक गैस को जब उच्च ताप पर, ये ध्यान रखना, जब प्राकृतिक गैस को उच्च ताप पर संपीड़ित किया जाता है तो फिर उसे अपन क्या कह देते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तो सीएनजी बन जाता है। तो ये सीएनजी कैसे बनती है? जब पेट्रोलियम पदार्थों के लिए खनन कार्य किया जाता है। खनन कार्य करने पर वहां से जो प्राकृतिक गैस मिलती है, उस प्राकृतिक गैस को, उस नेचुरल गैस को उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर पर संपीड़ित, कंप्रेस किया जाता है, तो हम जो है उसे क्या कह देते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस कह देते हैं। सीएनजी गैस जो है वो एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एक एलपीजी और होता है, ठीक है, एक होता है आपका सीएनजी, एक होता है एलपीजी। ठीक, एलपीजी से भिन्न होती है। पेट्रोलियम का जब प्रबाजी आसवन किया जाता है तब पेट्रोलियम के कई अवयवों के साथ मुक्त होने वाली गैसों को पेट्रोलियम गैसें कहते हैं। तो जब आपके देखो पेट्रोल का खनन कार्य किया गया, पेट्रोल मिला, उसके ऊपर एक जो गैस की परत बनी हुई होगी, वो गैस तो होगी प्राकृतिक गैस, और उस प्राकृतिक गैस को जब उच्च ताप पर
कंप्रेस किया जाएगा, संपीड़ित किया जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मिलता है। वहीं पर अगर बात करें एलपीजी की, लिक्विड पेट्रोलियम गैस की, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस तब मिलती है जब आपके पेट्रोल जो है, पेट्रोलियम पदार्थ जो है, उनका जब प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा उसमें से जो अलग अलग अशुद्धियां, अलग अलग प्रकार के अवयव उपस्थित थे, उन अवयवों को अलग किया जाता है, तो हमें जो गैस मिलती है उसे कहते हैं पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। ठीक है। और फिर इन गैसों को जब उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है तो द्रव में बदल जाते हैं और फिर इसे अपन लिक्विड पेट्रोलियम गैस कह देते हैं। तो सीएनजी और आपके एलपीजी में क्या डिफरेंस है वो देखिएगा। एक है, एक तरफ आपका सीएनजी, एक तरफ है आपका एलपीजी। क्या है? एक तरफ सीएनजी, एक तरफ है एलपीजी। सीएनजी जो है वो आपको कब मिलेगा? जब आप खनन करेंगे। क्या करेंगे? पेट्रोलियम का खनन कार्य करेंगे। वहीं पर एलपीजी कब मिलेगा? तो एलपीजी मिलता है जब आप पेट्रोलियम पदार्थों का प्रभाजी आसवन विधि करते हैं। तो ये कब मिलता है? ये मिलता है प्रभाजी आसवन विधि से, विधि से। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखना, सीएनजी मिलेगा खनन कार्यों से, एलपीजी मिलेगा प्रभाजी आसवन विधि से। दूसरा, ये जो है प्राकृतिक गैस को, इसको प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस को, प्राकृतिक गैस को उच्च ताप, उच्च ताप पर संपीड़ित क्या करते हैं? उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर जब अपन संपीड़ित करते हैं तो हमें सीएनजी मिलता है। किसको संपीड़ित करना है? प्राकृतिक गैस को। वहीं पर जो हमारे पेट्रोलियम पदार्थ है उनको एलपीजी प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? प्रभाजी आसवन विधि से उसके अंदर उपस्थित अलग अलग अवयवों को अलग करेंगे तो हमें मिलेगी पेट्रोलियम गैस। और जो पेट्रोलियम गैस होगी, जो पेट्रोलियम गैस होगी, उस पेट्रोलियम गैस को उच्च दाब पर, किस पर? उच्च दाब पर संपीड़ित करते हैं, संपीड़ित करते हैं। तो ये मेजर दो डिफरेंस है जो हमें याद रखने हैं सीएनजी खनन से, एलपीजी प्रभाजी आसवन विधि से। सीएनजी में क्या होता है? प्राकृतिक गैस जो मिलती है उसको संपीड़ित किया जाता है उच्च ताप पर। और एलपीजी कब? जब प्रभाजी आसवन विधि से हम अलग अलग कर लेंगे सभी अवयवों को, फिर पेट्रोलियम गैस जो प्राप्त होगी उसको हम उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर जब संपीड़ित करते हैं, कंप्रेस्ड करते हैं, तो वह किसमें कन्वर्ट हो जाती है या बदल जाती है? तो आपके बदल जाती है लिक्विड फॉर्म में। इसलिए इसको कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस और इसको कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लियर? चलिए, एलपीजी की तुलना अब देखिएगा आगे। एलपीजी की तुलना में सीएनजी अधिक सुरक्षित गैस है। एलपीजी की तुलना में सीएनजी जो है वो अधिक सुरक्षित गैस होती है क्योंकि यह एलपीजी से हल्की होने के कारण यदि इसका रिसाव होता है तो यह वायु में फैल जाती है, जबकि एलपीजी भारी होने के कारण क्या नहीं होगी? नीचे की सतह में एकत्रित हो जाती है। और नीचे की सतह में जब एकत्रित होगी तो क्या होगा? इससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। समझ में आ गई बात? तो सीएनजी और एलपीजी में आपको अगर पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, कौन सी ज्यादा अधिक उपयोगी है, तो आप कह सकते हैं सीएनजी। उसका कारण क्या है कि सीएनजी जो है वो एक हल्की गैस है और एलपीजी जो है वो एक भारी गैस है। अगर इन गैसों का रिसाव होता है तो सीएनजी गैस हल्की होने के कारण ऊपर वातावरण में उड़ जाएगी और उससे दुर्घटना होने की संभावना कम होगी। वहीं पर अगर एलपीजी गैस है तो एलपीजी गैस भारी होने के कारण वह वातावरण में ऊपर की तरफ नहीं उड़ेगी और
वह सतह पर नीचे की तरफ जो है जमाव होता जाएगा या जमती जाएगी, और उसका सतह पर नीचे की तरफ जमाव होने से दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा होती है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो आपके घरों में सिलेंडर यूज किया जाता है उसमें एलपीजी गैस होती है, वहीं पर जब आप गाड़ी वगैरह यूज करोगे तो उसमें जो गैस होती है वो सीएनजी होती है, या जो टेम्पो वगैरह आजकल आ रहे हैं उन सभी में सीएनजी गैस भरी जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, इसके बाद में सीएनजी के उपयोग, किसके उपयोग? सीएनजी के। तो जो हमारे पास कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, उसके क्या उपयोग है? पहला उपयोग है ईंधन के रूप में ये काम आती है, तो आपको पता ही है ये फ्यूल के रूप में अपने बहुत काम आती है। दूसरा, यातायात हेतु चलने वाले वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल के स्थान पर सीएनजी का प्रयोग किया जाने लगा है। तो आजकल जो है आप देखते होंगे बहुत सारी गाड़ी वगैरह के पीछे सीएनजी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, और आजकल तो सीएनजी से भी ज्यादा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं। तो ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो चार्ज होते हैं और फिर जो है चलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हैं, वो इनसे भी ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो आपने आज समझ लिया है कि सीएनजी क्या है और एलपीजी क्या है, और आपके सीएनजी जो है डायरेक्ट सिलेबस में मेंशन है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। जो यहाँ पर चीजें बताई गई है वो रट्टा मार लेना, सीधा सीधा इसमें से पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका सीएनजी जो है वो यहाँ पर होता है समाप्त। क्लियर? चलिए, अब आगे अगर अपन बात करें तो अपने पास में आगे आ जाता है क्या? तो आपके बहुलक। क्या आ जाता है? बहुलक। बहुलक का मतलब है आपका पॉलीमर। क्या आ जाते हैं? पॉलीमर आ जाते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे बहुलक। बहुलक इंग्लिश वाले लिख सकते हैं पॉलीमर। बहुलक या पॉलीमर के बारे में अपन काफी डिटेल में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। एलडीसी ही एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, अलग अलग प्रकार के आरएएस एग्जाम में देखेंगे, यूपीएससी में देखेंगे, या इसके अलावा भी जहां कहीं भी साइंस का सिलेबस रहा है वहां पर इससे बेस्ड यानी बहुलक पर बेस्ड क्वेश्चन जो है ज्यादा आते हैं। तो इसलिए हम इसे बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। और लास्ट ईयर जो एलडीसी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए थे वो थोड़े से टफ थे, यानी 12th लेवल तक का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं कर सकते थे। तो हम इस बहुलक टॉपिक को अगली क्लास में काफी अच्छे से पढ़ने वाले हैं, काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज अपना एक नया टॉपिक था जो सीएनजी, वो यहाँ पर होता है समाप्त। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में, और आपकी जो क्लास है अगली वो होगी बहुलक के ऊपर। और बहुलक के बाद में साबुन और अपमार्जक, यानी मुश्किल से मान के चलिए अब 2 या 3 क्लासें और आएगी, फिर आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट यानी केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी। उसके बाद में आप क्या पढ़ना चाहते हैं ये जरूर कमेंट करके आप बता सकते हैं। और आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू। प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। क्लास छोटी जरूर है लेकिन इसमें जो सिखाया गया है बहुत काम की चीजें हैं, और मेरा एक टारगेट रहता है कि एक टॉपिक पूरा होने के बाद अगले वीडियो में ही सिखाऊं तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद।